Hello बच्चों, let's read this question. What question says, in Searle's experiment, the diameter of the wire as measured by screw gauge at least count 0.001 centimeter is 0.500 centimeter. The length measured by scale of least count 0.1 centimeter is 110 centimeter. When a weight of 40 Newton is suspended from the wire, its extension is measured to be 0.125 centimeter by a micrometer of least count 0.001 centimeter. Find the Young's modulus of the material of the wire from this data. तो हमें क्वेश्चन में सर्ल्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है और इसमें हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल वायर पूछा गया है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है। यहाँ पर देखो, अगर आप यंग्स मॉडुलस निकालोगे वाई, तो ये सिंपल हो जाता है एफ अपॉन एरिया इनटू एक्सटेंशन। मैं एक्सटेंशन को एक्स से डिनोट कर रहा हूँ अपॉन लेंथ, तो फिर लेंथ ऊपर पहुंच जाएगी। ये हो जाएगा आपका सिंपल यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। और मैं यहाँ पर पहले स्पेसिफाई कर देता हूँ कि जो आपकी लेंथ है वो 110 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें एरर डेल्टा एल ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। आपके पास एक्सटेंशन की वैल्यू जो कि मैंने एक्स ली है, इसकी वैल्यू है 0.125 सेंटीमीटर। एंड इसमें जो एरर की वैल्यू गिवन है दिस इज 0.001 सेंटीमीटर। हमारे पास जो डायमीटर है इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसको भी लिखते हैं डायमीटर की वैल्यू डी 0.5 सेंटीमीटर। एंड जो डायमीटर में एरर है विच इज डेल्टा डी, दिस इज 0.001 सेंटीमीटर। और हमें वेट भी गिवन है, वेट इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ये भी हमें गिवन है। तो हमने सारा गिवन डेटा यहाँ पे लिख लिया। अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर निकालना है। तो यहाँ से हम इस यंग्स मॉडुलस की वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगी एफ इंटू लेंथ एल अपॉन एरिया, दिस इज पाई अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्सटेंशन एक्स। अब हमें सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास एल की वैल्यू गिवन है, दिस इज 100 सेंटीमीटर। हमारे पास डी की वैल्यू गिवन है, तो फिर डी बाई 2 यहाँ से निकाल लेंगे हम। एंड हमारे पास एक्सटेंशन एक्स की वैल्यू भी गिवन है, तो हमें सिंपल अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो फिर यहाँ से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आने वाली है दिस इज y इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन, लेंथ 110 सेंटीमीटर। मुझे इसको मीटर में लिखना है, तो फिर सिंपल हो जाएगा 1.1 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है, दिस इज 3.14 डी बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये डी सेंटीमीटर में है, तो फिर ये हो जाएगा 0.5 बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। मैं एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करूंगा बट इन मीटर्स। तो आपके पास जो y की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 40 इंटू 1.1 अपॉन 3.14 अपॉन 5 अपॉन 2 20, मैंने डेसिमल हटा दिया ऊपर से, इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमें 0.125 सेंटीमीटर गिवन है, तो फिर ये हो जाएगी 0.125 इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर्स में आ चुकी है। तो हमने क्या करा कि सारी चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू न्यूटन में गिवन थी, इसलिए मैंने इस सेंटीमीटर को भी मीटर्स में कर लिया, इसको भी मीटर्स में कर लिया, एंड डायमीटर वाली वैल्यू को भी मीटर्स में कर लिया। एंड इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.79 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आई है, मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, ये आई है 1.79 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज हमें यहाँ पर इसमें ही गलती करवा सकता था। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।